साथ संगत जी, मध्य प्रदेश के धार नगर में एक बालक का जन्म हुआ जो राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजा भोज बहुत ही कर्मयोगी शासक थे। अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखने वाले राजा थे और भेष बदल करके अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए और रात में अक्सर निकल जाया करते थे। एक दिन राजा घर से निकले भेष बदल कर, तो उनकी नजर एक गरीब वृद्ध और वृद्धा पर पड़ी जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा भोज वृद्ध के पास जाकर के पूछा कि बाबा कैसे हो? तो वृद्ध हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि मैं बहुत ही लाचार व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। 2-2, 3-3 दिन हो जाता है, मुझे अन्न का एक दाना भी नहीं मिलता है। राजा भोज उस वृद्ध के सिर पर अपना हाथ फिराए और 50 स्वर्ण मुद्रा राजा भोज उस वृद्ध को दे दिए और उस वृद्ध से कहा कि आज के बाद तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे आगे और पीछे कोई नहीं है। मैं राजा भोज हूँ, तुम्हारे लिए 24 घंटे मेरे महल का दरवाजा खुला रहेगा। आओ साथ संगत जी, इतना कहकर राजा भोज आगे बढ़ गए। वृद्ध बहुत ही खुशहाल हुआ और वो 50 स्वर्ण मुद्रा अपने सिरहाने रखकर सो गया। सुबह जब उठ करके देखता है तो 50 स्वर्ण मुद्रा उसके सिरहाने पर था ही नहीं। बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और भागता हुआ राजा भोज के दरबार में पहुंचा और सारी व्यथा का सुनाई। राजा भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे सिवा तो कोई नहीं जानता था कि मैं 50 स्वर्ण मुद्रा उसे दिया हूं, तो ऐसा काम कौन कर सकता है। लेकिन राजा भोज ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अपने खजांची को फिर आदेशित किए कि इन्हें 50 स्वर्ण मुद्रा फिर दे दी जाए। वृद्ध 50 स्वर्ण मुद्रा पाकर के बहुत ही प्रसन्न हुआ और खुशहाल की अवस्था में अपने घर को लौट आया। रात हुई और वृद्ध फिर वो 50 स्वर्ण मुद्रा अपने सिरहाने रखकर सो गया। लेकिन राजा के दिमाग में ये बात खटक रही थी और वो भेष बदल करके वृद्ध के मकान के चारों तरफ घूमने लगे। अपराह्न 2 बजे के बाद राजा क्या देख रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति भेष बना करके उस वृद्ध के घर में प्रवेश किया और 5 ही मिनट के बाद वापिस आ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, राजा उसे तलवार निकालकर सावधान की आवाज लगाई और जैसे ही वो व्यक्ति सुना, राजा की आवाज खड़ा हो गया। राजा भोज पूछ बैठे कि आप कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं काल हूं, समय हूं। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। उसने कहा कि समय का मतलब कि मैं कर्मों का दंड देता हूं और इसे भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ रहा है। आप चाहे जितनी इसकी मदद करें, इसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि होनी प्रबल है राजन, और कर्मों का फल तो आपको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर समय वहां से चला गया। राजा भोज अपने महल को लौट आए, लेकिन काल की बात उनके दिमाग में गूंज रही थी। कुछ समय के बाद
राजा भोज अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए निकले और शिकार खेलते खेलते राजा भोज अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और अपने सैनिकों से बिछुड़ने के बाद वो दूसरे राज्य के दायरे में चले गए, दूसरे राजा के दायरे में चले गए और वहां के सिपाहियों ने राजा भोज को घेर कर घायल कर दिया और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर सैनिक चले गए। राजा भोज दर्द से कराह रहे थे और उसी रास्ते से गंगूतेली चले जा रहे थे। जब राजा भोज की आवाज गंगूतेली के कानों पर पड़ी तो गंगूतेली राजा भोज को उठाकर अपने घर पे ले गए, उनका सेवा सत्कार किया, उनका इलाज किया और राजा भोज ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने अपने राज को छुपाया कि मैं राजा भोज हूं, ऐसा वो गंगूतेली को नहीं बताए, क्योंकि उन्होंने अपने विचार में सोचा कि मैं दूसरे राज्य के दायरे में हूं, अगर कहीं राजा को मालूम पड़ गया तो मुझे फांसी भी दी जा सकती है। ऐसा सोचकर वो गंगूतेली का दास बनकर रहने लगे और गंगूतेली उन्हें अपने कोल्हू में एक बैल के रूप में उनका उपयोग करने लगी। दोनों मिल करके तेल पेरते और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। राजा भोज बीच बीच में जो तेल पेराने के लिए आते गाना भी गुनगुनाने लगते। बहुत ही सुरीली आवाज राजा भोज के गायन को सुनकर बहुत ही सब प्रसन्न होते। एक दिन उस राज्य का राजा घोषणा कर दिया कि जो भी गायन में हमारी बेटी वसुंधरा को खुश कर देगा, मेरी बेटी उसके गले में अपना जयमाल डाल देगी। आओ सासंगत जी, जब ये बात गंगूतेली को मालूम पड़ी तो राजा भोज से कहा कि आप तो महान गायक हो, आपकी आवाज में इतना जादू है कि एक बार उड़ने वाले पंछी भी स्थिर होकर के आपकी आवाज को सुनने लगते हैं। और हमारे यहाँ का राजा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है, आप मेरे साथ चलिए और उस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। आओ सासंगत जी, राजा भोज गंगूतेली के साथ राजा के दरबार में प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पहुंच गए। वहां पर एक एक से महान गायक उपस्थित थे, सभी को अवसर दिया गया गायन का, लेकिन वसुंधरा को किसी का सुर और ताल समझ में नहीं आया। तब राजा भोज को अवसर दिया गया और राजा भोज स्वयं को गंगूतेली का दास बताकर सभी को परिचय दिया। और जैसे ही राजा भोज गायन शुरू किए, वैसे ही वसुंधरा उछल पड़ी और चिल्लाने लगी कि मिल गया मुझे जिसकी तलाश थी, ऐसा सुर ऐसी आवाज तो मैं आज तक किसी की सुना ही नहीं था। जब वसुंधरा के मुंह से वसुंधरा के पिता ने ऐसा सुना तो वसुंधरा को डांट बैठे कि तुम एक दास को अपना पति बनाओगी। वसुंधरा ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि यह दास किसी का हो ही नहीं सकता है। और सासंगत जी, राजा के दरबार में धर्मदेव, अर्थदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव भी बैठे हुए थे। राजा ने धर्मदेव से आग्रह किया कि हे धर्मदेव, अब आप बताइए कि वसुंधरा के जयमाल का कौन हकदार है। धर्मदेव ने कहा कि हे राजन,
वसुंधरा की जयमाला का हकदार तो सिर्फ और सिर्फ राजा भोज हैं, क्योंकि धर्म उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एक धार्मिक राजा हैं वो, एक निष्पक्ष राजा हैं वो, हर समय धर्म का ही काम करते हैं। फिर राजा ने अर्थदेव से पूछा कि आपकी क्या राय है, तो अर्थदेव ने भी वही बात कही कि धर्मदेव जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। वसुंधरा की वरमाला का योग्य तो सिर्फ राजा भोज है। फिर राजा ने कर्मदेव से पूछा, तो कर्मदेव ने भी धर्मदेव और अर्थदेव की बातों का समर्थन कर दिया। तब राजन पुण्यदेव के सामने अपनी बात रखी, तो पुण्यदेव ने भी धर्मदेव, अर्थदेव और कर्मदेव की बातों का समर्थन कर दिया। वहीं पर साध संगत जी कोने में राजा भोज बैठे हुए थे और खड़े हो गए। राजा भोज कहने लगे कि मैं इन चारों की बातों का खंडन करता हूं। राजा जब इस प्रकार से राजा भोज की मुखार बिंदु से बात सुना तो बहुत तेजी से तड़प उठे कि भी आप धर्मदेव, अर्थदेव, कर्मदेव और पुण्यदेव को नहीं जानते हो। राजा भोज ने कहा, अच्छी तरीका से जानता हूं, क्योंकि चाहे जितना धार्मिक हो, चाहे जितना आर्थी हो, चाहे जितना कर्मयोगी हो, चाहे जितना पुण्य वाला हो, उसके सामने होनी प्रबल है। होनी के सामने किसी की नहीं चलती है, क्योंकि अपने सारे कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। चाहे जितना जप कर लो, तप कर लो, व्रत कर लो, नियम कर लो, संयम कर लो, उपवास कर लो, पुण्य अर्जित कर लो, लेकिन होनी प्रबल है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने सिद्ध कर दिया कि ना जाने कितने जन्मों के पीछे उनके द्वारा एक कर्म हुआ था, जिसका भोग उन्हें 6 महीना सैया पे लेट करके भोगना पड़ा। और राजन, मैं स्वयं राजा भोज हूं, आपके सामने जो बैठा हूं, मैं राजा हूं, एक राज्य मेरे अंदर में है, लेकिन मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं। गंगू तेली के कोल्हू का बैल बन करके घूम रहा हूं, ये मेरे कर्मों का फल है। और आपके सामने ये चारों कह भी रहे हैं कि राजा भोज धार्मिक भी हैं, आर्थी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं, पुण्य भी उनके पास में है, लेकिन होनी के सामने किसी का नहीं चल रहा है। आओ साध संगत जी, कर्म प्रधान विश्व पर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमें हर समय अपने कर्मों पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि कर्म मेरे द्वारा अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, उसकी पहचान मुझे जरूर होती है। तो दास